चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक धरावा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक धरावा। हनुमान अलग अलग रूप लेते हैं। कभी सूक्ष्म यानी छोटा रूप लेते हैं, हल्का रूप ले लेते हैं, कभी बड़ा और वजनदार रूप ले लेते हैं। यानी अष्ट सिद्धि के वो नायक है। अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व, ये 8 सिद्धियां हनुमान के पास है। और ये सिद्धि जो महान योगी होता है उसके पास ये सिद्धियां आ जाती है। और बहुत बार क्या होता है, सिद्धियां तो आ जाती है लेकिन उसका उपयोग कैसे करना यह बहुत कम योगी जानते हैं, कम लोग जानते हैं। और उसका सही उपयोग करने वाला अगर हमारे सामने आदर्श कोई है तो वे है हनुमान। हनुमान ये हमारे आदर्श है और उनकी एक एक जीवन लीला, जीवन के प्रसंग वो बहुत ही सुनने लायक है। हनुमान ने जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार किया है। श्री राम के साथ, लक्ष्मण के साथ, सीता माता के साथ, विभीषण के साथ, रावण के साथ, बाली के साथ, बाली के पुत्र अंगद के साथ, जाम्बुवान के साथ, बहुत सारे व्यक्ति उनके जीवन में आ गए। उन सभी के साथ योग्य संबंध, योग्य व्यवहार रखते हुए वे अपना जीवन जीते। जब अभी एक प्रसंग बताता हूं, हनुमान जी के ऊपर सीता माता के शोध का जिम्मा दिया गया और सीता माता बाकी सब दिशाओं में देखने के बाद अभी समंदर लांघने के बजाय दूसरा कोई चारा नहीं है। ऐसा जब समझ में आ गया तब चिंतातुर हो गए कि अभी समुद्र कैसे लांघा जाए। सभी चुप हो गए, अभी क्या करना। तो हर कोई एक दूसरे के ऊपर नजर डाले हुए था लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हनुमान जी खुद भी चुप हो गए थे। तो सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे जाम्बुवान, उन्होंने हनुमान की ओर देखा और बोले कि तू शक्तिशाली है, तू महान है, मेरे पास भी शक्ति है लेकिन मेरी अभी उम्र हो गई है। मेरा शरीर मेरे मन के मुताबिक काम नहीं देता, लेकिन तेरा शरीर मन से भी आगे मन के साथ साथ चल सकता है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। तो तू ऐसा है, तेरे पास शक्ति है, तेरे पास उतनी ताकत है, तू छलांग लगा सकता है।
उसको सचमुच याद आ गया कि मेरे पास शक्ति है, मैंने जन्म होते ही छलांग लगाई थी सूर्य को निगलने के लिए और मैं लगा सकता हूं। तो ये जब उन्होंने सोचा और जो भी छलांग लगाई है, हल्का रूप कर दिया, पूरी ताकत लगा दी और एक ही छलांग में वो लंका पहुंच जाते हैं। बीच में सुरसा मिल जाती है समंदर में। वो बोलती है कि भगवान ने मुझे वरदान दिया है कि कोई भी मेरे मुख से होकर के ही आगे जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। और वीर कुछ पूछना चाहता है। अभी थोड़ा नजदीक आ जा। हाँ, बारिश के कारण आवाज नहीं आ रही है। तो जब हम संवाद करते हैं तो पूछना जरूरी है। तो वीर पूछ रहा है। हल्के हल्के बोलो और फिर से बोलो। क्या किया था? युद्ध किया था। हाँ, और क्या? उनकी उम्र कितनी थी? वैसे एक्यूरेट मुझे भी याद नहीं है, या तो मैंने पढ़ा नहीं है कि उनकी उम्र कितनी थी, लेकिन श्री राम की उम्र के वो थे, इतना उल्लेख है। श्री राम लक्ष्मण उनके आसपास के उम्र वाले थे और उनका जन्म जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी को पायस दिया जाता है, यानी दशरथ की जो पत्नियां हैं उनको कुछ प्रसाद दिया जाता है और वो प्रसाद जिधर से आता है उधर से वो थोड़ा प्रसाद गिरा और वह प्रसाद हनुमान जी को मिल गया था, हनुमान जी के माता को, और अंजनी माता को वो प्रसाद मिला, उन्होंने ग्रहण किया और उधर राम का जन्म हुआ, इधर हनुमान का जन्म हुआ। इसी कहानी है। अभी इसके ऊपर से अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे पहले हनुमान और राम की शादी हो गई और सीता माता का स्वयंवर होने के बाद फिर राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होते समय ही, राज्याभिषेक होने के बजाय फिर क्या होता है, वनवास निकलना पड़ता है। यानी हमारे हिसाब से अगर गिना जाए तो 25 साल तब उम्र होंगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। अभी मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मान के चलते कि 25 के उम्र में शादी होती है, तो 25 में उन्होंने शादी की। और उसके बाद कितना साल वनवास हुआ? 14 साल का वनवास हुआ। अभी 13 साल बीत गए थे। लास्ट वाले साल में सीता का अपहरण हो गया, यानी 25 + 12 13, गिनो कितने हो गए? यानी लगभग 36 37 38 साल, 38 साल के हनुमान जी होंगे, ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, ये मेरा अंदाजा है, आप अभ्यास करना और भी हम ढूंढेंगे। तो अभी किधर कहानी चल रही थी? हनुमान ने उड़ान लगाई और किधर आ गए? सुरसा, जो समंदर में रहती थी। सुरसा यानी जो मगर जैसा प्राणी होता है, क्रोकोडाइल जैसा प्राणी होता है, और उसके मुंह से ही जाना है, लंका में जाना है, समंदर पार करना है, तो उसके मुंह से ही जाना, वैसा दूसरा मार्ग नहीं है। अगर उसके मुंह में चला गया तो वो चबा लेती है। तो हनुमान ने क्या किया? उधर सूक्ष्म रूप ले लिया, मच्छर जैसा छोटा सा रूप ले लिया, फटक से बाहर। तो सुरसा के मुख से, सुरसा को पता ही नहीं चला, हनुमान आके गया और फिर बोला कि आपका जो वचन था, आपका जो आशीर्वाद था, किसी का ये जो वरदान था, वो भी सक्सेस हो गया और मेरा भी काम हो गया, आपका भी काम हो गया, आप मुझे अभी रोक नहीं सकती। तो उसके वचन और उसके वरदान के मुताबिक हनुमान तो निकल गए और आगे चले गए।
आगे एक लंकिनी नाम की राक्षसीन थी और उसको एक वरदान था कि उसके आगे सभी लंका में घुसते समय कोई भी शत्रु आएगा परास्त हो जाएगा, उसको वो खा डालेगी, मार डालेगी या तो पराजित कर देगी। अखिलम क्या पूछता है? हाँ, फिर से एक बार बोलो, लास्ट वाला। हाँ नहीं, सुरसा उसके ये थी, यानी गुलाम थी, यानी वो सुरसा को उसने ही रखा था कि कोई भी आ जाए तो चेक करके अंदर डालना, अन्यथा वैसा नहीं डालना। तो उधर लंकिनी आ गई, लंकिनी आ गई। पहला तो सूक्ष्म रूप लेकर के जाना चाहा, लेकिन लंकिनी ने उसको अड़ा दिया, यानी मच्छर जैसा या तो छोटा रूप लेकर हनुमान ने सोचा कि मैं घुस जाऊंगा, लेकिन लंकिनी की नजर बहुत ही सूक्ष्म थी, बारीक थी। उसने रोक लिया कि अरे जाना मत, ये बंदर कहाँ जा रहा है। तो अभी हनुमान को लगा कि इधर जाना मुश्किल है, तो उसने बड़ा रूप ले लिया। फिर विकट रूप धरी लंक जरावा, अभी विकट रूप, भयंकर रूप ले लिया, लंकिनी से भी बड़ा रूप ले लिया और एक मुक्की निकालिया और उसके माथे पर डाल दी। अभी उसके माथे पर डाल दी, उसको चक्कर आ गए, उसकी आंखें लाल पीली हो गई और अंधेरा छा गया पूरा। ऐसे चक्कर उसको कभी नहीं आए थे, लंकिनी इतनी बलशाली थी और ऐसे चक्कर आ गए, वो बेहोश हो गए। अभी हनुमान की मुक्की है और हनुमान की मुक्की लंकिनी को लग गई तो वो चक्कर खाकर गिर गई। फिर थोड़ी देर में सावधान हो गई और फिर उसको याद आ गया, उसको भी एक वरदान था। उसको क्या वरदान था कि तू किसी को अंदर जाते समय सभी को रोक पाएगी, लेकिन जो तुझे रोकेगा तब ऐसा समझना कि लंका का विनाश नजदीक आया है। क्या बोला था उसको? तुझे जो रोकेगा, तुझे जो बेहोश करेगा या तो परास्त करेगा, फिर ऐसा समझना कि अभी लंका का विनाश नजदीक आया है। फिर उसने उसको नमस्कार किया हनुमान को कि अभी लंका का विनाश आ गया। उसने फिर मैसेज भेजा रावण को कि लंका का विनाश आ गया है और तूने जो सीता माता को लेकर रखा है उसको वापस दे दो, नहीं तो लंका का विनाश ही है। अभी सूक्ष्म रूप भी ले लिया, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा और विकट रूप धरी लंक जरावा। अभी आगे जाते हैं रावण के रानी महल में जाते हैं। उधर भी सूक्ष्म रूप ले लिया, यानी छोटा रूप, हल्का रूप ले लिया और वो रानीवास में घूमते। फिर भी वो चलित नहीं होते, आगे चले जाते। इधर उनको मंदोदरी के महल में चले जाते। उसको उधर बहुत आनंद हुआ। उसने तो सीता को देखा नहीं था, सीता माता को देखा नहीं था, फिर भी अंदाजा से वो अनुमान लगाता था, अंदाजा लगाता था ये सीता ही हो सकती है, इतनी सुंदर है, इतने प्रसन्न है, तो सीता ही हो सकती है। लेकिन फिर विचार किया कि इतनी खुश ऐसी मंदोदरी या तो सीता हो नहीं सकती, मंदोदरी हो सकती है। मंदोदरी भी सुंदर थी। तो फिर विचार किया कि ये नहीं हो सकती। फिर वो महल के बाहर चला जाता, फिर इधर उधर घूमते हुए वो अशोक वाटिका में जाते। अशोक वाटिका में पूरे रात भर देखा और सुबह सुबह जल्दी भोर के समय उधर चले गए। और उधर समझो कि इस समय चले गए, अंधेरा था थोड़ा, लेकिन राक्षस और राक्षसिनियां सीता माता को टॉर्चर करते थे, बीच बीच में समझाते थे और अभी रावण की हो जा, नहीं तो तेरा अच्छा नहीं होगा, ऐसे धमकाते थे सीता माता को। सीता माता डरती तो नहीं थी, लेकिन ऐसा जीवन जीने के बजाय मैं अभी आत्महत्या कर लो
ऐसा उसको लगने लगा था। वो बहुत नाराज हो गई, बहुत दिन हो गए, अभी क्या किया जाए। वो आत्महत्या का विचार कर रही थी, ऐसे मन में खिन्न हो गई थी। और हनुमान ने चेहरे पर से पता लगाया, ये तो खिन्न है, अभी पहचान नहीं। विचार करो, हनुमान के मन का और मानस शास्त्र के अभ्यास का विचार करो। सीता के मन को पढ़ने की ताकत उसकी बुद्धि में है। और उसने विचार किया, अगर मैं मेरा रूप लेकर, वानर का रूप लेकर अगर सामने जाऊंगा, और रावण पता नहीं, बहुत ही मायावी था रावण, वो अलग अलग रूप लेकर सीता माता को एक तो डरा भी रहा था, कभी जाल में फंसा रहा था, कभी अलग अलग युक्तियां करता था। तो उसको बहुत ही मन में शंका निर्माण हो जाती। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए? सीता माता को पहचानते नहीं हनुमान, अगर पहचानते होते तो तुरंत जाते, फिर भी चलता। किसी भी स्त्री के सामने, और वो भी तरुण स्त्री के सामने, कोई जवान, कोई युवान सामने आ जाए और वो उसको अपना बना सके, ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। यानी हनुमान जी को टास्क था, आह्वान था कि सीता माता को कैसे अपना बनाया जाए, अपना ने उसको कैसे विश्वास दिलाया जाए कि मैं राम का हूं, राम का दूत हूं। तो उसने आइडिया लगाई। क्या आइडिया लगाई? उसने जैसे रघु राजा का वर्णन, दिलीप राजा का वर्णन, फिर अज राजा का वर्णन, फिर दशरथ राजा का वर्णन, कौशल्या रानी का वर्णन, और राम का जन्म से लेकर के सीता स्वयंवर, फिर वनवास के साथ, फिर सीता हरण रावण के द्वारा, ये सब वर्णन वो जैसा कि वैसा ही। और संगीतमय, वो संगीतज्ञ थे और बड़े अच्छे गायक भी थे। हनुमान जी स्वयं अच्छे गायक थे और संगीतज्ञ थे। उन्होंने वो गाया, मधुर आवाज में गाया है। और ये सब सुनकर वो सुनती है, सीता माता सुनती है, इधर उधर देखती है कि कोई ना कोई अपना आया है। ये उसको पहले लगा, पहले ही सामने हनुमान नहीं गए, और जब लगा कि कोई अपना आया है, उसका चेहरा खुल गया, वो प्रसन्न हो गई। और फिर हाथ जोड़कर बोलती है, आप कौन है? मेरे सामने आ जाओ। और फिर हनुमान जी बहुत ही अच्छा रूप लेकर, सामान्य रूप लेकर आ जाते हैं। वैसे विकट रूप लेने वाले हनुमान, वो भयंकर रूप भी ले सकते थे, लिया था पहले तो ले सकते थे, फिर भी एकदम सामान्य लेते हुए सीता माता के सामने आ जाते, हाथ जोड़कर बोलते कि मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरी माता है, और मैं राम का दूत हूं। राम का दूत होने के कारण मैं संदेशा लेकर आया हूं राम का। तो जैसे आतिथ्य सत्कार किया जाता है, वैसे सीता माता पूछती है, बैठो, आप बहुत थके मांदे, बैठो और आराम से बोलो। लेकिन वो बैठते नहीं। जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं होता, मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, मैं बैठूंगा नहीं। वो वीरासन में बैठ जाते। वीरासन जैसे हनुमान, राम, लक्ष्मण और सीता माता का मंदिर देखा है ना, उनके सामने हनुमान जी जिस अवस्था में बैठे, उसी अवस्था में वो बैठे। जैसे वीरासन लगाए जाते, एक पांव आगे है, दूसरा पांव पीछे है, और हाथ जोड़कर, जैसी मूर्ति आपने देखी है ना, तो वैसे रूप में वो हाथ जोड़कर खड़े यानी वीरासन में बैठे हैं। तो वीरासन में बैठकर जनीश, सावधान बैठो, हनुमान जी की कथा सुननी है, राम की कथा सुननी है, तो पूरे आंखों में तेल डालकर देखना, कानों में तेल डालकर सुनना। ये बहुत ही हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत बदल देने वाली बात होती है। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, मन में थोड़ा सा भी क्लेश नहीं है,
या तो कचरा नहीं है। ऐसे शुद्ध रूप मन वाले हनुमान सीता माता के सामने सूक्ष्म रूप लेकर जाते। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अभी सीता माता की खोज हो गई, पूरा पूछ लिया। और जाते समय आप अगर चाहती है तो मैं आपको कंधे पर लेकर ले जा सकता हूँ, युद्ध की आवश्यकता नहीं है। या तो राम को मार कर हम जाएंगे, मैं जाऊंगा। मैं रावण को मारकर मैं तुझे कंधे पर लेकर जा सकता हूँ। तो सीता माता विनय पूर्वक बोलती है कि मुझे राम के हाथों से ही राम के हाथों से ही रावण मारा जाए और राम मुझे छुड़ाने के लिए आ जाए। मैं जब रावण के साथ मेरा हरण हुआ तब मुझे दूसरा कोई चारा नहीं था। रावण ने मुझे स्पर्श किया होगा, लेकिन मैं स्पर्श करना नहीं चाहती थी और मैं पर पुरुष का स्पर्श अभी भी करना नहीं चाहती हूँ। राम ही मुझे छुड़ाने के लिए आ जाए और रावण को मारकर फिर आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक मुझे ले जाए। अभी इधर तो विकट संकट परिस्थिति में थी। संकट वाली परिस्थिति में सीता माता होने के बावजूद भी वो इस प्रकार बताती है। अभी हनुमान विचार करते एक काम तो हो गया, जितना काम बताया था उतना हो गया। फिर चले जाते कि सीता माता है, इधर इधर है, हम लेने के लिए जाएंगे और युद्ध करेंगे, या तो जो भी करेंगे हम सीता माता को लेकर जाएंगे। काम तो पूरा हुआ था। लेकिन वो रामदूत है। जैसे राजदूत होते, एम्बेसडर होते, वैसे रामदूत हनुमान क्या करते हैं, वो विचार करते हैं कि रावण को भी थोड़ा हमारा मजा चखाया जाए। यानी हनुमान क्या है, राम क्या है, इसका रूप और इसका अंदाजा उनको दिया जाए, बाद में हम इधर से चलेंगे, ऐसा नहीं जाएंगे। तो हनुमान ने क्या किया, फिर अभी तो भूख भी लगी थी, जब से उड्डान भर करके इधर आए तब कुछ खाया पिया नहीं था। सीता माता को बोली कि मुझे अभी भूख लगी है। पहले ही सीता माता ने पूछा था कुछ पानी पियो, कुछ खाओ, लेकिन बोले कि मैं अपना काम निपटा लूं, बाद में मैं देखूंगा खाना पीना। तो अभी सीता माता की आज्ञा लेकर पूछा कि अभी कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो सीता माता बोलती है कि अभी ये अशोक वन है, निसर्ग है, इसको बिना तकलीफ दिए जो भी नीचा गिरा हुआ फल है ना वो ले लो। अभी नीचे गिरे इतने कम थे कि पेट कितना बड़ा था हनुमान जी का। तो अभी इतने पेट के सामने थोड़े बहुत फल क्या करेंगे नीचे गिरे हुए। तो उसने क्या किया, पेड़ को ऐसा हिलाता, नीचे गिरा था, हर एक पेड़ को हिलाया अशोक वाटिका में से। पूरे पेड़ हिल गए, जड़ के साथ हिल गए, और हिल जाने के बाद पेट भर खा लिया, बैठा है। इधर राक्षस देख रहे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा देखकर वो पकड़ने के लिए आ गए। लेकिन जितने आए थे उतनों मरोड़ कर फिर मार दिया उनको। फिर थोड़ा उत्पात मचाया। फिर ये तो कब्जे में नहीं आने वाला, जो भी रक्षा में रखा था, कोई रखवालदार होगा, सैनिक होगा, या तो कोई अधिकारी होगा, उसको भी मार दिया। अभी ये हमारे बस की बात नहीं। तो रावण को संदेशा पहुंचा कि एक वानर आया, वो उत्पात मचा रहा है। और हनुमान को भी लगा कि रावण को मिलने का मौका कैसा मिलेगा, ये सोचकर जो भी आएगा उसको प्रसाद देना पड़ेगा, तब रावण को मिलना होगा। तब अक्षय कुमार आते, अक्षय कुमार को मार दिया जाता है। अक्षय कुमार ये रावण के बेटे, वो कुछ सैनिक लेकर आते, रथ पर आते, लेकिन उनको भी मार देते बजरंगबली। और बजरंगबली ने मारने के बाद फिर दूसरे यानी में जो भी इंद्रजीत है, इंद्रजीत बोलता है कि उस वानर को मैं पकड़ के लाऊंगा। तो इंद्रजीत जब आते हैं तब नमस्कार करते, उन्होंने जो भी नागपाश डाला है, जो बांधने के लिए डाला, उसको नमस्कार करते हुए उस नागपाश में बंध गए और बाद में रावण के पास खड़ा किया है। ये वानर को सजा ऐसी दे दो कि वो जीवन भर याद रखे, ऐसी सजा दे दो। अभी विभीषण की सलाह से और जो भी
रावण के गुरु थे, उनकी सलाह से राजदूत को मारा नहीं जाता। वो राजदूत है यानी राम के दूत है, उनको मारा नहीं जाता, नहीं तो मार डालते, ऐसा विचार किया था। लेकिन उनको मारना नहीं, तो ऐसी सजा दी जाए कि कुछ उसको याद रहे। और वानर को सबसे प्रिय होता है उसकी पूंछ, और पूंछ जैसे हमारी नाक हमें महत्वपूर्ण लगती है, नाक अगर काट दी जाए तो हमारा चेहरा कुरूप होता है, वैसे वानर की अगर पूंछ काट दी जाए या तो कुछ उसको जला दिया जाए तो ये उसके लिए उसकी बड़ी सजा क्या हो सकती है, वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या करो, उसकी पूंछ जला डालो, उसको कपड़े गुंडा लो, कपड़े लगा दो, लपेटो और जला दो उसको। तो सचमुच पूंछ तो कपड़े लपेटने लगे, और जैसे लपेटने लगे पूंछ तो बड़ी बड़ी होती चलिए। ऐसी कहानी है, थोड़ी रंगीन कहानी बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो उसको जला डाला, लेकिन हनुमान ने बोला कि यही चांस है, अभी ये चांस मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने एक घर के ऊपर दूसरे घर के ऊपर से तीसरा घर, पूरी लंका को आग लगा दी, लेकिन विभीषण के घर को नहीं लगा दी। अब ये विकट रूप धारण किया, बड़ा भयंकर रूप धारण किया और पूरे लंका को जला डाला। अभी रावण के मन में ऐसा आया कि ये तो वानर है लेकिन बहुत ही भीषण है, और उसका जो आकार है, अकराल विकराल रूप, ये भी भयंकर है, और उसने लंका को जला डाला। ऐसा एक वानर आकर के इतना कर सकता है तो पूरी वानर सेना आएगी। बाद में जाते हुए रावण को बताया हनुमान जी ने कि एक हनुमान आता है, एक वानर आता है तो इतना ध्वंस करेगा, अभी पूरी वानर सेना आएगी लंका पर। अभी सलाह कर ले, सुलह कर ले, सीता माता को वापस दे दे सम्मान पूर्वक, नहीं तो तेरा विनाश निश्चित है। ऐसा बता करके फिर सीता माता को नमस्कार करके और अपनी पूछ बुझाते, पहले सीता माता को नमस्कार करते और चले जाते हैं। सूक्ष्म रूप धरी शेई दिखावा, विकट रूप धरी लंका धरावा। हमारा भी जो सूक्ष्म रूप है वो हमें जगाना चाहिए, यानी हमारे जीवन में भी हम स्थूल रूप में बाह्य शरीर है, लेकिन हमारा अंतःकरण सूक्ष्म है, उसको शुद्ध बनाना हनुमान के जैसा। और जब किसी शत्रु को या तो दुष्ट को पराजित करना है तो विकट रूप भी धारण करने की शक्ति हमारे में हो, हम बलशाली बने, ऐसे मांगते हुए हनुमान जी को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।